हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस एकेडमी कॉमर्स की दुनिया। ठीक है, तो सो गाइस, मैंने आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के बारे में उस दिन मैंने पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करने वाले। दैट इज अ वन शॉट वीडियो, आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करना है। एंड वन मोर थिंग कि आप का एग्जाम पास में है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एवरी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सके। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा कि हर ट्रांजेक्शन्स को, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग डबल कॉलम कैश बुक। ये तो 100% लिख के ले लो, तुम चाहो तो कि 100% ये जो क्वेश्चन होता है, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। इधर इट कम्स फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। इससे कम मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर। तो सो गाइस, आप इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। एक चीज बताना चाहूंगी कि आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं और कैश और बैंक कॉलम भी बोलते हैं। अभी इसको कैश और बैंक कॉलम क्यों बोलते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो ये बात यहाँ पे है कि मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आज नाउअडेज हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हमारा कैश ट्रांजेक्शन जो रहता है वो कम रहता है। तो कैश ट्रांजैक्शन हमारे कम रहते हैं, हम बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं या चेक हमारे पास आ रहा है, चेक में पेमेंट हो रहा है या ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। तो उसी लिए हम लोग जो हैं डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। हमें 3 कॉलम कैश बुक भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक होगा कैश का कॉलम, एक होगा बैंक का कॉलम। बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश में भी होते हैं और बैंक में भी होते हैं। तो इसीलिए हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और डबल कॉलम कैश बुक एग्जाम में कंपलसरी आता ही है। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए इस टॉपिक को समझने में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। लेट्स स्टार्ट। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट को हम 2 कॉलम में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा डेबिट साइड, एक होगा हमारा क्रेडिट साइड। चलो, हमने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो लेजर अकाउंट होता है उसमें पहला कॉलम हमारा डेट बनेगा ही बनेगा। डेट पर्टिकुलर, ये PART लिख रही हूँ मैं, पर्टिकुलर। एक कॉलम होगा कैश का, यूजुअली लेजर फोलियो भी रहता है यहाँ पे। एक कॉलम होगा हमारा कैश का कॉलम और एक कॉलम जो होगा हमारा वो होगा बैंक का कॉलम। एज यूजुअल जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वही कॉलम हम राइट हैंड साइड में भी बनाएंगे। तो हमारा होगा डेट, पर्टिकुलर, फिर से लेजर फोलियो, फिर देन कैश एंड देन बैंक। आप मेरे हर सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरीके से कॉलम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सही बनना चाहिए। तो ये हम लोगों ने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। आई होप सो कि किसी को फॉर्मेट में कोई डाउट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो डेबिट होता है, जैसे एज यूजुअल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड राइट हैंड साइड जो रहता है वो हमारा क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होगा भाई, हर मंथ हमें जो है डबल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगा। एक कंपनी है, हर मंथ वो जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी और हर मंथ वो रिकॉर्ड करेगी कि क्या आ रहा है, उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें जो बैलेंस मिलता है, जो ट्रांजैक्शन हमें मिलता है वो होता है
बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज कॉल्ड कैश इन हैंड मिलेगा या फिर कैश एट बैंक मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक मिलेगा। ठीक है, सपोज हमें मिल गया कैश इन हैंड, तो हम क्या लिखेंगे? सपोज मैं डेट नहीं डालूंगी, 1 2 3 4 लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, वी विल राइट इट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश मिला है। अज्यूम करके चलते हैं, जैसे मान के चले हमारे पास कैश जो है 15,000 है और हमारे पास बैंक का कॉलम जो है 50,000 है। तो फिर से बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में हमें मिला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कैश में 15,000, बैंक का अमाउंट बैंक में डालेंगे 50,000। सेकेंड चीज जो हम लोग करने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी मैंने कोई गुड्स परचेज किया है, परचेज किया तो तुम मुझे बता पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं, ऑफकोर्स जा रहे हैं भाई, हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। जब हमारे पास कैश जाएगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे? वी विल राइट एट द क्रेडिट साइड। पैसा आता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, पैसा जाता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे बाय परचेज। कितना पैसा जा रहा है हमारे पास? 6,000, तो हमने कैश में लिख दिया 6,000 रुपीज। ये हमारा हो गया। बैंक में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वी आर डीलिंग इन कैश ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ कैश में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन आता है डिपॉजिटेड इन बैंक। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगी डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। वो है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, कि कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है। तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री बनती क्यों है और कॉन्ट्रा एंट्री होती क्यों है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि एक साथ एट ए टाइम क्या हो गया कि हम ट्रांजैक्शन कैश में भी कर रहे हैं और हम ट्रांजैक्शन बैंक में भी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब डबल एंट्री एक साथ। तो डबल एंट्री कैसे? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे इन्होंने बोला था डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। क्या था हमारे पास? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अभी हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो हमारी जर्नल एंट्री पहली बात तो क्या बनेगी? कैश डिपॉजिट किया, कैश जा रहा है, किस में जा रहा है? बैंक में। तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश, बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री बना लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेजर में हमें मालूम है कि जब जर्नल से हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं, कैश बुक इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, अभी मैं जर्नल से उसको लेजर में ट्रांसफर कर रही हूं तो क्या होगा मेरे पास? कैश, क्या बोला? बैंक टू कैश। तो कॉन्ट्रा एंट्री में हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन। टू में क्या है? कैश है। बाय में क्या है? बैंक है। तो देखिए डेट क्या है हमारे पास? थर्ड हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन में बाय बैंक। बच्चे सबसे ज्यादा गलती कॉन्ट्रा एंट्री में करते हैं, इसीलिए इसको जरा ध्यान से फिर से बता रही हूं। पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो टू कैश और जा रहा है तो बाय बैंक। लेजर फोलियो में हम लोग लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे हम लोग? सी, दैट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री विच हैज डबल एंट्री। दोनों साइड हम लिख देंगे। कैश की अमाउंट हम जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बैंक की जो अमाउंट होगी वो हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कैश का कॉलम अलग बनाते हैं। अगर हम अलग अलग बनाएं तो कैश में हम लिखते हैं टू बैंक, तो हमने बैंक की अमाउंट डाल दी उसमें, और बैंक का कॉलम अलग बनाया हम लोगों ने तो हम वहां पे लिखेंगे बाय कैश जो भी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम एक साथ ही कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए डबल कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर टू कैश हमने लिखा तो हम बैंक में अमाउंट डालेंगे। हमारे पास सपोज अमाउंट है 5,000 तो हमने बैंक में अमाउंट डाल दिया 5,000 और बैंक लिखा है हम लोगों ने तो कैश में हम डाल देंगे 5,000। आई होप सो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में मैं एक बार और बता देती हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसका डबल एंट्री होता है एक साथ, मतलब इस एक ही अकाउंट के अंदर हम दो जगह पे इसका अकाउंट जो मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे। एक जो होगा हमारे पास कैश साइड होगा, एक जो होगा हम बैंक साइड होगा। मतलब हम कैश का ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं साथ साथ और बैंक का ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं।
तो अब ये कैश और बैंक कॉलम है, इसीलिए एक साथ दोनों एंट्री आ गई है, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री हम जो है 2 बार ही बनाते हैं, 2 ही ट्रांजैक्शन पे हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। पहला ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। जब हम कैश जो है डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो हमारी एंट्री बनती है बैंक टू कैश। तो हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, टू कैश, और क्रेडिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं बाय बैंक। एक और कॉन्ट्रा एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, वो होता है जिस तरीके से हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, उसी तरीके से हम कैश विड्रॉ भी तो करते हैं बैंक से। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा वो होगा विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। ये चीज बहुत जरूरी है फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस के पर्पस के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश जो है बैंक से। तो विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर ऑफिस यूज नहीं भी दिया तो डायरेक्टली तुम यू हैव टू अज्यूम दैट, आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि यस ये ऑफिस पर्पस के लिए ही है, क्योंकि 2 ही तरीके, हम बैंक से विड्रॉ पैसे 2 पर्पज से ही करते हैं, या तो ऑफिशियल पर्पस के लिए करेंगे, हमारे ऑफिस के यूज के लिए करेंगे, या हम हमारे पर्सनल पर्पस के लिए करेंगे। अगर हम हमारे पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन जो होगा वो अलग होगा, लेकिन अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, वो ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें ऑफिशियल अकाउंट में उसको शो करना पड़ेगा। अभी देखो विड्रॉ कैश कर रहे हैं बैंक से, पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी क्या दिख रहा है हमारे पास, जब विड्रॉ करते हैं तो हम लिखेंगे टू बैंक सी, सेम बाय कैश, यहां पे हमने डाल दिया सी, तो सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। टू बैंक, बैंक है तो कैश में अमाउंट डालेंगे 10,000 रुपीज, और अगर कैश है तो बैंक में अमाउंट डालेंगे हम लोग 10,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो फिर से बता रही हूं मैं, कॉन्ट्रा एंट्री हम 2 बार बनाते हैं, मतलब 2 ही ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। एक होता है जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, एक होता है जब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। तो कैश डिपॉजिट की एंट्री हमारी बनती है टू कैश बाय बैंक, कैश की अमाउंट बैंक में और बैंक की अमाउंट कैश में। दूसरी जो हमारी बनती है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा ऑलवेज रेडी। क्लियर। दूसरा होगा अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से तो होगा टू बैंक और बाय कैश, फिर से वही बैंक के अमाउंट कैश में और कैश के अमाउंट बैंक में। ये हमारा हो गया कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सपोज ट्रांजैक्शन आता है कैश सेल, अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ऑफ कोर्स पैसे आ रहे हैं, सेल कर रही हूं मैं, बेच रही हूं तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। पैसे आए तो मैंने यहां पे लिख दिया टू सेल, और किस में लिखूंगी जब कुछ कैश सेल बोले, ऑफ कोर्स कैश बोला हुआ है तो हम कैश में डाल देंगे। सपोज कैश में हमने डाल दिया 20,000, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है ट्रांजैक्शन रिसीव फ्रॉम दामिनी, ऐसा आ गया रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी हो गया, या रिसीव कैश फ्रॉम ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। वी आर रिसीविंग कैश, कैश रिसीव कर रहे हैं, फिर से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं हम लोग? दामिनी से रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू दामिनी, और कैश रिसीव्ड हो रहा है तो हमने कैश में डाल दिया फिर से 10,000 रुपीज। सपोज हमें 10,000 रुपीज जो है कैश रिसीव्ड हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिसीव चेक, जैसे कैश रिसीव्ड होता है उसी तरह से कई बार हमें चेक में ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो रिसीव चेक हो गया, फ्रॉम निम्रत दिया हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू निम्रत। अब अमाउंट बताओ कहां पे डालेंगे, कैश में डालेंगे कि बैंक में? ऑफ कोर्स बैंक में डालेंगे भाई, कैश का ट्रांजैक्शन होता है, कैश में डील करते तो कैश में डालते, भाई बैंक में डील कर रहे हैं, चेक जो है बैंक के थ्रू ही हमें क्लियर होने वाला है, तो हम उसकी अमाउंट जो है बैंक में डालेंगे। बैंक में सपोज मैंने डाल दिया 15,000, यहाँ पे हो गया। एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो है रिसीव पोस्ट डेटेड चेक, मतलब आज चेक मिला है लेकिन वो
पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब आज कौन सी डेट है, अज्यूम करके चलते हैं आज 18 जनवरी का है, लेकिन किसी बंदे ने मुझे 20 जनवरी का चेक दे दिया है, तो मैं उसको 20 जनवरी को ही डिपॉजिट कर सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ। ओके, तो मैं बता रही थी कि जब भी हमें कोई पोस्ट डेटेड चेक मिलेगा तो पोस्ट डेटेड चेक की जो एंट्री होती है वो हमें नहीं डालनी होती है, क्योंकि भाई हमने तो कुछ ट्रांजैक्शन किया ही नहीं ना हमारे पास कैश आ रहा है, ना हमारे पास से बैंक जा रहा है, ना पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं, तो पोस्ट डेटेड चेक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अब वो डेट आ गई, सपोज आज मैंने तो आपको बताया आज 18 जनवरी है, 18 जनवरी का जो पैसा है मुझे 20 जनवरी को मुझे चेक डिपॉजिट करना है, 20 जनवरी आ गई, अभी 20 जनवरी को मैंने चेक जो है डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो क्या अभी जैसे अभी नेक्स्ट इन्होंने बोला है चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, जो भी पोस्ट डेटेड चेक हमें मिला था हमने डिपॉजिट कर दिया किसके अंदर, बैंक के अंदर। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है, मैम तुम बोलोगे कि मैम ये भी तो डिपॉजिट का पार्ट है, अभी चेक डिपॉजिट किया हमने, दीपक का चेक जो है पोस्ट डेटेड चेक जो है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी काउंटर एंट्री क्यों नहीं बन रही। तो कभी भी पहले अगर हमें चेक मिल गया है और उसके बाद हमने चेक बाद में डिपॉजिट किया है, मतलब उसका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है, तो उसकी काउंटर एंट्री नहीं बनेगी, याद रखना। तो हम उसको लिखेंगे क्या, पोस्ट डेटेड चेक जो भी पैसा हमें मिला है तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू चेक इन हैंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, टू चेक इन हैंड, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसकी एंट्री जो है वो हम डालेंगे बैंक में, कितना है हमारे पास 5000 रुपीज है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जो भी हम पैसा रिसीव होता है तो हम डेबिट साइड डालते हैं, जब पैसा जा रहा होता है क्रेडिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला मैंने रेंट पे किया थ्रू चेक, रेंट पे किया थ्रू चेक, तो मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया रेंट पे किया ना, बाय रेंट मैंने बैंक में डाल दिया, सपोज मैंने 5000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, मतलब 5000 रुपये मैंने उसको चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है, तो मैंने बैंक में डाल दिया 5000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास जो डाउट होता है, अगर कैश विड्रॉ बोल दिया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज आ गया, अगर पर्सनल यूज आ रहा है, मैंने ऑफिस यूज का आपको बताया एज यूजुअल कि कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, लेकिन अगर पर्सनल यूज आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट बाय ड्रॉइंग, क्या लिखना है, बाय ड्रॉइंग। अभी ये ध्यान से सेंटेंस पढ़ना है, जैसे मैंने बोला कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रहता है तो बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट डाल दिया मैंने 15,000 रुपीज, मैंने पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आएंगे और हमें इस तरह रिकॉर्ड करना है। पैसे आते हैं तो वी विल राइट एट द डेबिट साइड, पैसे जाते हैं तो हम क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। इतना रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग हमें आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये हमने टोटल किया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड का, कैश का डेबिट साइड का टोटल करेंगे और कैश का ही क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। चलो टोटल करते हैं। 15 + 10 25, 25 + 20 45, 45 + 10 55,000। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 55,000। क्रेडिट साइड है हमारे पास है 6 + 5 11,000 ओनली। तो जो बड़ी अमाउंट होती है वो हम नीचे लिखते हैं, टोटल में लिखते हैं 55,000। अगर 55,000 हमारे पास बैलेंस है, उसमें से हमने 11,000 जो है विड्रॉ कर लिया है, तो कितना बच रहा है हमारे पास, 44,000 बच रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44,000। और सपोज ये क्लोजिंग डेट मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो एंड डेट 30 या 31st डेट लिखना होता है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 44,000। सिमिलरली एज यूजुअल यू हैव टू डू विद बैंक। बैंक का डेबिट साइड 50 + 5 55 + 15 कितना हो गया, 55 + 5 60 70 75,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75,000, यहाँ पे भी हमने लिख दिया 75,000। क्रेडिट का टोटल करते हैं 15 + 5 20 + 10 30। अगर 75,000 में से 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45,000। तो दिस इज द वे यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया है। कहीं पे नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको देखिए, उस ट्रांजेक्शन को समझिए, आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आते ही नहीं हैं। अंडरस्टूड? सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी पेटी कैश बुक के बारे में, तो उसको देखना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।